गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। राहुल, क्यों उदास हैं? नहीं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा लाइट। कल की कक्षा में मैंने प्रकाश का परिवर्तन तथा उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं सभी के बारे में डिस्कस किया था। आज की कक्षा में मैं प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम और अपवर्तन का कारण बताऊंगा। जिस प्रकार हमें देखने के लिए नेत्र की जरूरत होती है, उसी प्रकार आंखों को ज्ञान दिलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? प्रकाश की जरूरत होती है। समझ में आया? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको प्रकाश का अपवर्तन बताता हूँ। ध्यान से आप सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी मतलब पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी दूसरे समांगी मतलब पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया? ओके। अगला है, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यदि सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, कोई डाउट? अब देखिए यहाँ पर विरल माध्यम से चलकर जब सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब की ओर झुक जा रही है, और यदि जब सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब से दूर हट जा रही है। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? राहुल आप बताइए। आपने सही बताया है, लेकिन थोड़ा मिस्टेक किया है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से चलकर किसी दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक बार समझ लीजिए चित्र के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पर आपतित किरण है। ठीक, ये आपतित किरण है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो ये अभिलंब की ओर झुक जा रही है। ये है अभिलंब, ठीक है, और ये अभिलंब की ओर झुक जा रही है। ठीक है, यहाँ पे इसको सीधी जाना था लेकिन सीधी नहीं गई, अभिलंब की ओर झुक गई। और इसी तरह देखें कि जब आपतित किरण ये है और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है तो अभिलंब से ये क्या है, दूर चली जा रही है। ठीक है, इसको जाना चाहिए था इस तरफ लेकिन चली गई इस तरफ, मतलब अभिलंब से दूर हट गई। ठीक, समझ में अब आ गया होगा। ओके, तो चलिए अगला है लाया
रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन के नियम। तो पहला नियम कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है यदि प्रकाश की किरण एक वर्णी हो तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक निश्चित अनुपात होता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और जो ये दूसरा नियम है अपवर्तन का, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो सूत्र है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या है, साइन आई बटे के साइन आर। इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर देखिए आई बराबर क्या है, आपतन कोण, और आर बराबर क्या है, अपवर्तन कोण। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और अगला है अपवर्तित किरण की आवृत्ति वही रहती है जो आपतित किरण की है, परंतु इसका वेग तथा दिशा दोनों बदल जाता है। यहाँ पर देखिए दिशा तो बदल जा रही है, ठीक है, और इसका जो वेग होता है वेग भी बदल जाता है। यदि सघन माध्यम है तो सघन माध्यम के अनुसार बदलेगी, और विरल माध्यम है तो विरल माध्यम के अनुसार बदलेगी। अब देखिए एग्जाम्पल, अपवर्तन के एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिए। तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना, ये भी किस पर डिपेंड करता है, अपवर्तन पे। अब देख सकते हैं बाल्टी में पड़ा हुआ सिक्का तली में ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। आप देखते होंगे कभी कभी कि बाल्टी में पड़ा सिक्का होता है, तो यदि बाल्टी आपकी, या तो गिलास ही ले लीजिए, गिलास में कोई सिक्का डालिए और उसको बाहर से देखिए तो सिक्का कुछ उठा हुआ दिखाई देता है, ये भी अपवर्तन का कारण है। अगला है पानी में डूबी हुई सीधी छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि छड़ सीधी है पर वो टेढ़ी दिखाई दे रही है। अगला है सूर्य का क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई देना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सूर्य यहाँ पर है लेकिन हमको प्रतीत कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे। अब इसका कारण मैं बता देता हूँ कि इसका कारण क्या है। अपवर्तन का मुख्य कारण है, ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना। जो प्रकाश की चाल है भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न चाल होती है। अभी पहले मैं बताया भी था, ठीक है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।